नमस्कार साथियों, आपको लगातार ड्राइंग टीचर से संबंधित जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से मिलती आ रही है। तो उसी के मद्देनज़र अब आपको ये डिटेल दी जा रही है कि ड्राइंग टीचर भर्ती मामला और उसके डिप्लोमे पर समकक्षा के ऊपर सरकार ने कोई भी स्पष्ट अभी राय नहीं दी है। आपको पता है कि केयूके के जो छात्र हैं वो दर दर बदर घूम रहे हैं इसकी मान्यता को लेकर, लेकिन जो हरियाणा सरकार की तरफ से इसके लिए स्पष्ट आदेश नहीं दिए हैं और उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। हालांकि केयूके ने इस डिप्लोमा को आईटीआई के समकक्ष बताया है। इसके साथ साथ एमडीयू ने भी इसको इसके समकक्ष बताया है, लेकिन यहाँ पर अभी सरकार की तरफ से कोई भी लेटर नहीं जारी किया गया है। पिछले 25 नवंबर को इनके लिए सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो स्क्रूटनी के बाद में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए फॉर्म भरवाए गए थे, लेकिन उसके बाद में कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है और सभी जो कैंडिडेट हैं वो इस इंतज़ार में है कि कब उनको उनके स्कूल की ज्वाइनिंग मिले, उनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो मिले। तो ये डिटेल है, आप देखिए कि 816 में से 667 जो स्टूडेंट थे वो सारे केयूके के डिप्लोमा होल्डर हैं और ये एक काफ़ी बड़ी परसेंटेज है जो कि केयूके के छात्रों के पक्ष में जाती है और उन्होंने बम्पर इसमें अपने डिप्लोमे को साबित किया है कि वो किसी से भी कम नहीं है। और 2006 से निकली हुई ये आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की भर्ती के 816 पदों की भर्ती को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था और सरकार ने दिसंबर में जो इसको दोबारा निकाला और जनवरी में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो 816 में से 667 सीटों पर कब्जा करने के बाद में भी अगर इनको यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो क्या ये सही है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब चूँकि इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में जो केस था उसमें पुनर्याचिका उसमें लगी हुई है, एमए लगा हुआ है, मिसलिनियस एप्लीकेशन लगा हुआ है और उसकी जो तारीख है वो 10 जनवरी है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत यहाँ आई है कि जो फिजिकल हियरिंग है उसको 3 सप्ताह यानी कि 2 सप्ताह के लिए उसको रोक लिया गया, क्योंकि ओमिक्रॉन के जो केसेज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो उस वजह से जो फिजिकल हियरिंग है उसको रोका गया है। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी समझ सकते हैं कि अगर फिजिकल हियरिंग नहीं होती है तो उसके अंदर जो पक्ष विपक्ष है वो सही तरीके से नहीं होता। और कई बार तो क्या होता है, ऑनलाइन हियरिंग में पूरा जज के सामने पूरा का पूरा जो प्रेशर है और पूरे तथ्य है वो नहीं हो पाते। आमने सामने अगर कोई सीनियर एडवोकेट होता है तो उसकी जो नाम की जो एक प्रेशर होता है वो वहाँ पर क्रिएट होता है। लेकिन अगर फिजिकल हियरिंग नहीं होगी तो यहाँ पर केयूके के छात्रों के लिए कुछ ना कुछ हमारे ख्याल से रुकावटें हो सकती हैं, क्योंकि उसमें पूरा पक्ष नहीं होता। तो कोशिश की जाएगी इसमें और छात्र करेंगे शायद कि ये फिजिकल हियरिंग ही हो, चाहे उसमें हफ्ता 10 दिन क्यों ना एक्स्ट्रा लग जाए, में भी हो सकता है कि। लेकिन अगर ये फिजिकल हियरिंग होगी तो वहाँ पर तथ्य आसानी से रखे जा सकते हैं। इधर आईटीआई वाले भी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने भी काफ़ी बड़ा अमाउंट इसके लिए रखा है, उनके एडवोकेट हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इसकी समकक्षता जो कि केयूके ने जारी की है उसको कैंसिल कराने की वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये पक्ष विपक्ष की लड़ाई में नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान उन सभी कैंडिडेट्स का हो रहा है जिन्होंने दिन रात मेहनत की है और मेरिट में वो आए हैं। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि किन कैंडिडेट्स को यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन उनका होना चाहिए। क्या केयूके के हाई रैंकर को होना चाहिए या आईटीआई के हाई रैंकर को होना चाहिए या केयूके के लो रैंकर्स का होना चाहिए या आईटीआई के लो रैंकर्स का होना चाहिए,
जिनकी कि यहाँ पर मेरिट में उनका स्थान नहीं बन पाया है। तो ये ओपन चैट है, आप सभी अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप चैनल पर बने रहें। उधर दूसरी तरफ अगर हम पीटीआई की बात करें तो वो भी लगातार अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं और डटे हुए हैं पंचकुला में अपने हक की लड़ाई के लिए, एडजस्टमेंट के लिए। इसी तरह से जो पुराने ड्राइंग टीचर हैं वो भी अपने डटे हुए हैं। इसके साथ साथ आईटी जो गेस्ट टीचर्स हैं वो भी यमुनानगर में बैठे हुए हैं। तो आजकल लगता नहीं है कि कुछ बगैर मांगे गवर्नमेंट दे रही है, लगातार सभी को संघर्ष करना पड़ रहा है और कोशिश सभी कर रहे हैं कि वो अपने हक को लेकर ही दम ले। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी किया जा रहा है और सभी तरीके से वो सोच रहे हैं कि किस तरह से वो अपने हक को ले पाए। तो ऐसी ही आशा से आप सभी के चैट्स के इंतजार में, आपके कमेंट्स के इंतजार में हम बैठे हैं कि आपकी क्या राय है, जनता जनार्दन की क्या राय है। सभी केयूके के जो छात्र हैं वो अपने ग्रुप्स में भेजें और दूसरे जो छात्र रह गए हैं वो भी ग्रुप में भेजें ताकि जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा किया जा सके और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो पूरी की पूरी तरीके से जॉब को पा सके।